गांव के चौक में दैनिक जीवन का एक शांत दृश्य शाश्वत सुंदरता के साथ प्रकट होता है। जैसे ही एक विशाल कबूतर सूरज को ढक लेता है, आकाश गहरा हो जाता है, जिससे आदिम भय की लहर छूट जाती है। ग्रामीणों के तितर बितर होने से दहशत की चीखें गूंजती हैं। उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व एक पल में बिखर जाता है। गांव में दहशत फैल जाती है क्योंकि निवासी सीमा पर इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें एक कबूतर पर टिकी होती हैं जो आकाश से उतर रहा है। एक विशाल मुर्गा प्रकट होता है जो ग्रामीणों को आतंकित करता है। उसका विशाल आकार उतरते हुए कबूतर को भी बौना कर देता है। हम जीवित नहीं रहेंगे, ग्रामीणों ने रोते हुए कहा। उनकी आवाजें निराशा से कांप रही थीं क्योंकि वे मंडराते खतरे का सामना कर रहे थे। गांव के चौक के दिल में एक कबूतर और एक मुर्गा उतरते हैं। जोड़ा ग्रामीणों का सर्वेक्षण करता है। हवा में एक अनकहा सवाल लटका हुआ है। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, आश्वासन देते हुए, डरो मत, ये पक्षी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वे बस सामान्य से थोड़े बड़े हैं। गांव के चौक में दैनिक जीवन का एक शांत दृश्य शाश्वत सुंदरता के साथ प्रकट होता है। जैसे ही एक विशाल कबूतर सूरज को ढक लेता है, आकाश गहरा हो जाता है, जिससे आदिम भय की लहर छूट जाती है। ग्रामीणों के तितर बितर होने से दहशत की चीखें गूंजती हैं। उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व एक पल में बिखर जाता है। गांव में दहशत फैल जाती है क्योंकि निवासी सीमा पर इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें एक कबूतर पर टिकी होती हैं जो आकाश से उतर रहा है। एक विशाल मुर्गा प्रकट होता है जो ग्रामीणों को आतंकित करता है। उसका विशाल आकार उतरते हुए कबूतर को भी बौना कर देता है। हम जीवित नहीं रहेंगे, ग्रामीणों ने रोते हुए कहा। उनकी आवाजें निराशा से कांप रही थीं क्योंकि वे मंडराते खतरे का सामना कर रहे थे। गांव के चौक के दिल में एक कबूतर और एक मुर्गा उतरते हैं। जोड़ा ग्रामीणों का सर्वेक्षण करता है। हवा में एक अनकहा सवाल लटका हुआ है। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, आश्वासन देते हुए, डरो मत, ये पक्षी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वे बस सामान्य से थोड़े बड़े हैं।